वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का थ्योरी और जो भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस है मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया है, रिस्पांस अच्छा आया हुआ था तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए। ये अकाउंट्स का पहला चैप्टर है, अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जितने सारे क्वेश्चंस आंसर्स हैं ना, और जो इम्पोर्टेंट्स है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, गैर व्यापारिक संस्थान क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको मुश्किल से 2 या 3 लाइन में इसका जवाब देना होता है या मैक्सिमम 4 लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं। गैर व्यापारिक संस्थान कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज, धर्म, लोगों की सेवा करना होता है, इस तरह की संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्थान कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, चर्च, गुरुद्वारा, पुस्तकालय, क्लब, ये सब क्या है, ये सब गैर व्यापारिक संस्थान है। क्योंकि इसकी स्थापना का जो उद्देश्य होता है ना, लाभ कमाने के लिए नहीं होता है बल्कि समाज, धर्म, लोगों की सेवा करने के लिए होता है। मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, गैर व्यापारिक संस्थान किसे कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सबसे पहले गैर व्यापारिक संस्थान में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थान में मेनली 2 खाता बनता है। पहला बनता है प्राप्ति और भुगतान खाता, दूसरा बनता है आय और व्यय खाता। अब है कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, इसके बारे में कहा गया कि प्राप्ति और भुगतान खाता एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्राप्ति भुगतान खाता है तो आपको टिक आउट मारना है। प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जो रोकड़ पद्धति पर काम करती है। इसकी शुरुआत रोकड़ शेष से होती है और इसका अंत भी रोकड़ शेष से होता है, ठीक है ना। प्राप्ति और भुगतान खाते में नगद लेन देन का लेखा होता है, उधार और बाकी उसका कोई लेखा नहीं होता है। इस खाते के डीआर में सभी तरह के नगद प्राप्ति का लेखा करते हैं। सभी तरह की मतलब है चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, दोनों ही तरह की प्राप्ति को इस खाते के डीआर में लिखते हैं और दोनों ही तरह के भुगतान को, नगद भुगतान को, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, इस खाते के हम सीआर में लिखते हैं। तो प्राप्ति और भुगतान खाते के बारे में आपने पढ़ लिया। प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जो रोकड़ पद्धति पर काम करती है। इस खाते के डीआर में सभी तरह के नगद प्राप्ति का लेखा करते हैं। इस खाते के सीआर में सभी तरह के नगद भुगतान का लेखा करते हैं। इस खाते की शुरुआत रोकड़ शेष से होती है, इस खाते का अंत भी रोकड़ शेष से होता है। तो ये था प्राप्ति और भुगतान खाता। दूसरा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राप्ति और भुगतान खाते की विशेषताएं बताइए। विशेषता के बारे में कहा गया है कि आप लोग पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। पहला है कि प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है ना, सभी किसी भी वर्ष की प्राप्ति हो, चाहे वो आयगत हो, गत वर्ष हो या आगामी वर्ष हो, किसी भी वर्ष की प्राप्ति को इस खाते के डीआर में लिखते हैं। और किसी भी वर्ष के भुगतान को, चाहे वो गत वर्ष का हो, आगामी वर्ष का हो या चालू वर्ष का हो, किसी भी वर्ष के का भुगतान हो, इस खाते के हम सीआर में लिखते हैं। तो ये हो गया। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थान के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर आप लिख सकते हैं कि इस खाते का आरंभ रोकड़ शेष से होता है और इस खाते का अंत भी रोकड़ शेष से होता है। फिर आप लिख सकते हैं इस खाते में उधार बाकी का कोई लेखा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देन का लेखा होता है। ये था प्राप्ति और भुगतान खाते का अर्थ और विशेषता। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आयव्यय खाता क्या होता है। तो कहा गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th कॉमर्स स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आय और व्यय खाता क्या होता है। तो कहा गया है कि आय और व्यय खाता जो है गैर व्यापारिक संस्थान के द्वारा बनाया जाता है। यह खाता लाभ हानि खाते के समान होता है और लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर ही यह खाता बनाया जाता है। इस खाते के डीआर में आयगत व्यय का लेखा करते हैं। इस खाते आयगत खर्च या आयगत व्यय का लेखा करते हैं और आय व्यय खाते के सीआर में जो है आयगत प्राप्ति का लेखा करते हैं। यह खाता प्राप्ति और भुगतान खाते से बनाया जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाते तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस खाते का जो शेष निकलता है ना, वो सरप्लस या कमी घाटा निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि यदि डीआर वाला भाग अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा डिफिसिट, इसको हिंदी बोलते हैं कमी या घाटा। और यदि सीआर का भाग अधिक है तो इसका आंसर सरप्लस, उसी को हिंदी बोलते हैं अधिक कहलाएगा। ये आयव्यय खाते का अर्थ था।
फिर अगला क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में लेते हैं कि आयव्यय खाते की विशेषताएं बताइए। तो विशेषता के बारे में कहा गया है कि पहला आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, पहला विशेषता है इसका कि यह एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इस खाते में केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मद को हम नहीं लिखते हैं। आयगत का मतलब है ऐसे एक्सपेंस या इनकम जो हमेशा होते हैं, बार बार होते हैं, होते रहते हैं, होता रहेगा, उसको हम बोलते हैं आयगत। एग्जाम्पल के लिए आप किताब खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं। किताब कितना बार खरीदते हैं, कॉपी कितना बार खरीदते हैं। किताब आप एक बार खरीदते हैं, किताब आपके लिए संपत्ति है, कॉपी आपके लिए खर्चा होता है। किताब कहलाएगा पूंजीगत, कॉपी कहलाएगा आयगत। ये आयगत खर्च को इस खाते में लिखा जाता है और आयगत प्राप्ति को भी इस खाते में लिखा जाता है। आगे कहा गया है कि यह खाता वर्तमान वर्ष से संबंधित होता है, ना तो आगामी वर्ष न ही पिछला वर्ष, सिर्फ और सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित होता है। ये था हमने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिया, सॉरी 4 क्वेश्चन। पहला हमने समझाया आपको गैर व्यापारिक संस्थान का क्या अर्थ है, परिभाषा। फिर हमने आपको दूसरा क्वेश्चन समझाया इसमें आयव्यय खाता क्या है, आयव्यय खाते की विशेषता। फिर तीसरा हो गया प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। चौथा हो गया प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषता। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।